हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सोनीपत में किसान आंदोलन में शामिल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को NIA ने नोटिस भेजा है। उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों समेत अन्य कई धाराओं में दर्ज मुकदमे के पूछताछ के लिए दिल्ली कार्यालय बुलाया गया है। इस तरह NIA की नोटिस पर किसानों ने नाराजगी जताई है। किसानों का आरोप है कि सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 53वें दिन भी जारी है। कड़ाके के ठंड के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्ष अपने अपने फैसले पर अड़े हैं। सरकार और किसानों के बीच अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक बेनतीजा होने के बाद शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि अब हमें 19 तारीख को होने वाली मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह ने कहा कि सरकार उन्हें तारीख पर तारीख देती जा रही है और अगली तारीख 19 तारीख को होने वाली मीटिंग से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी करनाल पहुंची। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को लेकर किरण चौधरी ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी के राज में सब दुखी हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किरण चौधरी ने बीजेपी नेताओं पर किसानों को बांटने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया। बरवाला के उकलाना में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च कर रिहर्सल किया। सैकड़ों की संख्या में किसान बरवाला से ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले। अकबरपुर, साहू, किनाला, पावड़ा होते हुए बरवाला SDM कार्यालय तक किसान पहुंचे। फतेहाबाद के जिला मुख्यालय पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर नजर आए। किसानों का कहना है कि ये रिहर्सल 26 जनवरी के लिए की जा रही है। इस दौरान किसानों ने गांव में मौजूद सभी किसानों से दिल्ली कूच की अपील की। PM आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने समालखा विधायक के बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसके लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कंपनी बनाई गई। इस पर पुलिस ने समालखा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के नागरिक अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अनिल विज ने अपनी देखरेख में टीकाकरण शुरू करवाया। अस्पताल पहुंचने पर अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी और कहा कि कोरोना वॉरियर्स और दूसरे लोगों को वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार था। विज ने कहा कि हमें 2,61,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिली है। सेना में भी इसका काम शुरू हुआ है और हम स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पुलिस वालों को टीका लगाएंगे। कुल 63 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बड़ा बयान दिया है। विपुल गोयल ने PM मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत ने कमर कसी और यहां सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हुई। साथ ही विपुल गोयल ने लोगों से अपील की कि लोग वैक्सीन को लेकर किसी भी भ्रम में न रहें। यह बहुत ही सफल और सार्थक वैक्सीन। सोनीपत सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। यहां पहला कोरोना का टीका चतुर्थ श्रेणी की महिला को लगाया गया। जिले में पहले चरण में 5,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी।
भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ और डीसी जयवीर आर्य की मौजूदगी में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। भिवानी में सबसे पहले टीका अस्पताल में तैनात एम्बुलेंस के ड्राइवर को लगाया गया। डीसी जयवीर आर्य ने बताया कि 7,400 डोज भिवानी को मिली है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अब कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा। अंबाला कैंट में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह को वैक्सीन की डोज दी गई। कैंट के नागरिक अस्पताल में सीएमओ और स्वास्थ्य कर्मी रोशनी ने टीका लगवाकर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। यमुनानगर में सफलतापूर्वक कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई। जगाधरी सिविल अस्पताल में यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार, एसपी कमलदीप गोयल और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने इसकी शुरुआत की। इस वैक्सीन को लेकर फ्रंटलाइन योद्धा भी वैक्सीन को लगाने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। यमुनानगर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत 6 केंद्रों पर की गई। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया और उनकी पत्नी डॉक्टर पूनम दहिया ने भी वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन की पहली लाभार्थी कुसुम भी बेहद उत्साहित नजर आई। वो पिछले 8 साल से सिविल अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हैं। रादौर सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। रादौर में 99 लोगों का टीकाकरण किया गया। पीएम मोदी ने अभिभाषण के बाद वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू किया गया था। एसएमओ ने बताया कि उनके पास 110 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज मिली है। गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत की गई। यहां सबसे पहले सफाई कर्मी को कोरोना का टीका लगाया गया। सीएमओ गुरुग्राम ने भी वैक्सीनेशन पर फैली भ्रांतियों को दूर करने के मकसद से खुद का टीका लगवाया। अपनी टीम के अन्य डॉक्टर्स को भी इसके लिए प्रेरित कर मिसाल पेश की। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव की माने तो शुरुआती चरण में सफाई कर्मी और उसके बाद दूसरी पंक्ति में पुलिस कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि साइबर सिटी में कोरोना ने प्रदेश भर में सर्वाधिक कहर बरपाया था। गुरुग्राम में 57,729 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसमें से 56,742 मरीजों ने कोरोना को मात दी थी। सिरसा में भी कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। शुक्रवार को सिरसा में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के बाद शनिवार को सिरसा में वैक्सीन की कुल 7,320 डोज दी गई है। यहां भी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। पंचकुला के अस्पतालों में भी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में पंचकुला में मेडिकल स्टाफ को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों को भी टीका लगाया गया। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने टीकाकरण अभियान का रिबन काटकर शुभारंभ किया। यहां सबसे पहला टीका सफाई कर्मचारी को लगाया गया। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल के सीएमओ रणदीप पूनिया ने डॉक्टर गजराज समेत स्टाफ टीकाकरण के दौरान मौजूद रहे। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने किया कोरोना वैक्सीन का विरोध। कैथल के जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में कोविड-19 का शुभारंभ होना था, जिसका शुभारंभ कैथल के विधायक लीलाराम के हाथों से करवाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही भाकियू के लोग वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। किसान यूनियन का कहना था कि पहले ये टीका विधायक खुद लगवाएं और उसके परिणाम देखने के बाद किसी और को टीका लगाया जाए। किसानों ने कहा कि हम कोरोना वैक्सीन का विरोध करते हैं क्योंकि इस वैक्सीन का टीका स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी लगाया गया था, जिसकी वजह से वो काफी समय तक उपचाराधीन रहे और ये टीका अब आम लोगों को लगाया जा रहा है जिनके पास ज्यादा संसाधन भी नहीं है। अगर उनको कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। फ्लड कंट्रोल बोर्ड के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। हरियाणा निवास पर अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सक्षम युवा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस विजन को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने सक्षम युवा योजना के तहत 6 महीने की एग्जिट रणनीति तैयार की है।
इसके तहत सक्षम युवाओं को सक्षम युवा योजना छोड़ने से पहले उनके कौशल विकास करने, रोजगार योग्य प्रशिक्षण और रोजगार लिंकेज के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों का डाटा परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। इस पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्वीकृत 2,30,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में 1,63,147 सक्षम युवाओं के पास PPID और मुहैया कराई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणवी लोक कलाकारों से मुलाकात के दौरान हरियाणवी कला की बेहतरी के लिए कलाकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता भी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिसमें गायक के अलावा स्क्रिप्ट राइटर और टीम के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाएगा। फर्जी कागजात और चेसिस नंबर तैयार कर गाड़ियां बेचने के मामले में सीआईए सिरसा की टीम शनिवार को यमुनानगर के जिला सचिवालय पहुंची। टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेश शर्मा ने एसडीएम कार्यालय में एसडीएम दर्शन सिंह से बातचीत की। यमुनानगर में लोगों ने चोरों की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक चोर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने घुसे थे। लोगों ने चोरों को पुलिस के हवाले किया। यमुनानगर में हैकरों ने इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की ईमेल आईडी हैक कर 1.25 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। यह पैसा लंदन के टीएसबी नाम के बैंक अकाउंट में डलवाया गया है। इसका पता तब लगा जब कंपनी के पास पेमेंट नहीं पहुंचा। इस ठगी से जुड़ी शिकायत पुलिस को 2 अलग-अलग मिली है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। धारा 420, 406 और 66D के तहत 2 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। एडिशनल एसएचओ सतपाल ने बताया कि उन्हें इस जेक के वाइस प्रेसिडेंट अनिल सुंदर की ओर से शिकायत दी गई है कि मेल आईडी हैक कर करीब 2 मामलों में 1.25 करोड़ की ठगी की गई है, जिस मामले में जांच जारी है। हादसे पुलिस ने कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त लोगों की हादसे में मौत दिखाकर लाखों के बीमा क्लेम हड़पने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले हादसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। आरोपी डॉक्टर विजय स्वरूप को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जिला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में जांच तेज कर दी है और मृतकों के परिजन भी रडार पर हैं। गुरुग्राम के बसई में 9 जनवरी को एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर ज्योति की लिव इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी मिराजुद्दीन को पालम बिहार इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मृतक ज्योति और मिराजुद्दीन की मुलाकात शहर के निजी अस्पताल में नौकरी के दौरान हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ, जिसके बाद बीते 2 महीने से मृतक ज्योति बसई इनकलेव इलाके में मिराजुद्दीन के साथ रहने लगी थी। वहीं ज्योति लगातार मिराजुद्दीन पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी, जिससे तंग आकर मिराजुद्दीन ने बीती 9 जनवरी की देर रात ज्योति का उसी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके शव को फांसी से लटकाकर मौके से फरार हो गया था। हांसी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम कॉलेज रोड पर कई कैफों पर छापेमारी की। डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में पुलिस ने 5 कैफों पर
छापेमारी करके कैफे मालिकों को वहां चल रही अनियमितताओं को लेकर आदेश दिए। डीएसपी ने कैफे मालिकों को कहा है कि अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस को इन कैफों में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस की जांच में भी यहां अनियमितताएं दिखाई दी। क्राइम ब्रांच ने अशोक राठी गैंग के 3 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर दर्जनों मामलों का खुलासा किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को 15 जुलाई 2020 के दिन भौंडसी थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के सरपंच मनोज की हत्या के खुलासे की टास्क मिली थी। इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान वारदात में शामिल 3 कुख्यात शूटर्स को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस की माने तो तीनों शूटर 4 से 5 लोगों की हत्या की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। रादौर के जुब्बल बकाना रोड पर अचानक एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही। मुझे